नमस्कार, आपका YouTube चैनल मैथ 89 टीवी में स्वागत है। आज मैं रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। और जो चीज़ याद करने का है सबसे पहले याद कर लेना है। सभी लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होता है और अंग्रेजी वर्णमाला को दो अर्धांश में बांटा गया है। 1 से लेकर 13 तक प्रथम अर्धांश, कहने का मतलब है कि A से लेकर M तक प्रथम अर्धांश कहलाता है और 14 से लेकर 26 तक द्वितीय अर्धांश यानी कि N से लेकर Z तक द्वितीय अर्धांश कहलाता है। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे टोटल 26 है तो फर्स्ट में जो 13 है उसको प्रथम अर्धांश कहते हैं और लास्ट में जो 13 है यानी कि 13 13 26, तो लास्ट में जो 13 है उसको कहते हैं द्वितीय अर्धांश। कहने का मतलब है कि A से लेकर M तक यानी कि 1 से लेकर 13 तक प्रथम अर्धांश है और 14 से लेकर Z तक यानी कि N से लेकर Z तक ये द्वितीय अर्धांश कहलाता है। अब यहाँ पर समझिएगा, अर्धांश को उल्टा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रथम अर्धांश को उल्टा किया गया है। देखिए यहाँ पर जैसे प्रथम अर्धांश A से लेकर M तक है, अब इसको उल्टा मैंने कर दिया। A को यहाँ से स्टार्ट किया, A B C D E F G H I J K L M, यानी कि प्रथम अर्धांश को उल्टा करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या द्वितीय अर्धांश को उल्टा करके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उल्टा करने पर किस तरीके से होगा बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। इसके बाद आपको याद करना है कि जैसे आप ABCD Z तक लिखते हैं तो Q कितने नंबर में है, T कितने नंबर में है, इसको तो आप याद कर ही लीजिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न सॉल्व करने में बहुत आसान होगा और कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। जैसे मैंने याद किया है, यहाँ पर समझिएगा, जैसे U कितने नंबर में है, 21 नंबर में, Q 17 में है, S 19 में है, E 5 में है और H 8 में है, I 9 में है। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। M 13 नंबर में होता है और यहाँ पर X 24 नंबर में होता है और P 16 में होता है, O 15 में होता है, N 14 में होता है। इस तरीके से आप याद कर लीजिए तो सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। और एक चीज़, जैसे आप ABCD लिखेंगे Z तक तो कम से कम आप याद कर लीजिए कि 5वां नंबर में कितना है, 10 में कितना है, 15 में कितना है, 20 में कितना है, 25 में कितना है। तो इसके लिए आपको याद करना है इजोती। कम से कम इसको याद कर लीजिएगा, इजोती। इसका मतलब क्या हुआ, 5 नंबर में E है, 10 नंबर में J है, 15 नंबर में O है, T 20 में है और Y 25 में है। इस तरीके से आप याद करिएगा तो आसान होगा सॉल्व करने में। इसके बाद अगर आप ABCD लिखते हैं तो इधर से 5वां में कौन है, 10 नंबर में कौन है, 15 में कौन है, तो इसके लिए आप याद करिएगा बगल कौ। तो इसको लिखेंगे BG बगल कौ, इस तरीके से बगल कौ, बगल, अच्छा यहाँ पर एल होगा, बगल कौ, इस तरीके से आपको लिखना है। तो अगर आप ABCD लिखेंगे Z तक तो इधर से 5वां नंबर में V होगा, 10 नंबर में Q होगा, ये 5वां नंबर में, इसके बाद ये 10 नंबर में L होगा, 15 नंबर में और G होगा 20 नंबर में और B होगा 25 नंबर में। अगर आप इधर से देखेंगे तो 5वां में V होगा। इस तरीके से आपको इजोती और बगल कौ ये दोनों याद कर लेना है। और जितना मतलब कि ये तो समझने का चीज़ था, याद करने का नहीं था, लेकिन जो चीज़ याद करना है वो याद जरूर करिएगा। याद करने का क्या है, आपको ABCD को एकदम नंबर आपको याद कर लेना है। कहने का मतलब कि T का मतलब क्या, 20, S का मतलब 19, H का मतलब 8, I का मतलब 9, N का मतलब 14, M का मतलब 13। इस तरीके से याद किए हुए रहेंगे ना तो सॉल्व करने में इतना मज़ा आएगा और सॉल्व करने में इतना आसान होगा कि आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन एक बार टाइम जरूर निकालिएगा, टाइम निकाल के आप याद कर लीजिए। कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से अगर एक दिन ही लगेगा तो एक दिन भी लगे ना तो भी आपको एक दिन समय निकाल के याद कर ही लेना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है ना कि विपरीत में लिखा गया है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना ABCD, तो ABCD इधर से लिखा है ABCDFG, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर होगा। अब दायां बायां भी समझना है। जैसे अगर आप यहाँ पर ABCD लिखे हैं तो आप इधर में खड़ा है तो इधर में दायां हुआ और इधर में बायां हुआ। इस तरीके से आपको समझना है। ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है और आप इधर से आप देख रहे हैं कि इधर बायां इधर दायां, नहीं।
यहाँ पर लिखे हैं तो आपको इसके तरफ मुंह करना है, और इसके तरफ मुंह करने के बाद इधर में क्या हुआ दायां और इधर में हुआ बायां, इस तरीके से आपको समझना है। तो क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है तो दाएं से यानी कि दाहिने तरफ से तीसरा, अब यहां पर समझिएगा दाएं तरफ से तीसरा नंबर में क्या होता है, तो उल्टा लिखा गया है ना, यानी कि ABCD इधर से लिखा गया है, तो तीसरा नंबर में क्या होगा, C होगा। अब बोल रहा है कि इसके 13वां नंबर में अगर हम यहां से 13वां नंबर चलेंगे तो क्या होगा। अब यहां पर समझिएगा, तो हम यहां से स्टार्ट किए हैं 1 से, तो तीसरा नंबर में C है, और इसके बाद फिर से 13वां पूछ रहा है, तो इसमें आप 13 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 ना। तो आपको बताना है कि 16 नंबर में, यानी कि इधर से दाहिने तरफ से 16 नंबर में क्या होगा, तो 16 नंबर में क्या होता है, P होता है। 16 नंबर में P राइट आंसर है। तो क्या बोला था, देखिए दाएं से तीसरा अक्षर ना, तो दाएं से तीसरा और फिर तीसरा के बाईं ओर, यानी कि इसके बाईं ओर आपको जाना था 13, तो 3 + 13 16, तो 16 नंबर में कौन होगा, P होगा। तो आप याद रखेंगे तब तो आप आसान तरीके से सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको गिनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इसका P सही आंसर आ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं दूसरा नंबर में। इसमें समझिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहां पर बोल रहा है ना कि प्रथम अर्धांश को, यानी कि 1 से लेकर 13 तक जो है उसको उल्टा लिखा गया है। तो यहां पर देखिए प्रथम अर्धांश को मैं यहां पर उल्टा लिखा हूं, यहां पर मैंने उल्टा लिखा हूं। तो क्या बोल रहा है, तो ये जो है ना जगह नहीं है, इसीलिए मैं ऊपर नीचे लिखा हूं, मतलब कि ये यहां से स्टार्ट हुआ है, जैसे ABCD इस तरीके से लिखा हुआ है M, और ये जो N है ना यहां से स्टार्ट हुआ है, समझे। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि आगे जगह नहीं था इसलिए मैं इसको नीचे लिखा हूं, यानी कि N यहां से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि प्रथम जो 13 ठो है उसको उल्टा किया गया है, और बाकी जो लास्ट वाला यानी कि द्वितीय अर्धांश ज्यों कहते हो यहां से लिखा हुआ है। तो आपसे क्या बोल रहा है, तो आपके दाएं से आपको जाना है कितने में, 10वां, दाएं से 10वां नंबर में। अब यहां पर समझिएगा 10वां, तो यहां पर Z से है ना, ZY, तो अब मैंने क्या बोला था कि अगर आप ABCD लिखेंगे इधर से Z तक, तो इधर से 5वां 10वां में क्या होगा, तो 10वां नंबर में क्या होगा, यानी कि हम लोग याद किए थे बगल कौ। यहां पर देखिए, तो फट से कीजिएगा बगल कौ, यही ना, तो 10 नंबर में ये होगा, ये 5 में, ये 10 नंबर में, तो 10 नंबर में Q। अब क्या बोल रहा है, तो 10वां नंबर के क्या बोल रहा है, तो आपके ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, अब ये 10वें अक्षर के बाईं ओर जाना है, इधर जाना है, कितना नंबर में, 7वां नंबर में। अब यहां पर देखिए, तो 10वां नंबर में तो Q है, और इधर से हम 13 तक चले जाते हैं, क्योंकि टोटल इसमें कितना है, 13 है ना, तो 13वां में क्या है यहां पर समझिएगा, तो यानी कि यहां से हम लोगों को 7 इधर और जाना है, तो 13वां में क्या होगा, N होगा ना, 13वां में N होगा, क्योंकि यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो 13 नंबर में तो N ही होगा ना, N होगा। इसके बाद देखिए 10वां अक्षर के बाद हम लोग इधर में 7वां अक्षर में जाना है, तो N तक तो हम लोग चले गए हैं, यानी कि इसमें हम लोग को 7 जाना था, 3 हम लोग चले गए, 4 और जाना है, तो 4 और जाना है। तो अब कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से। तो प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा गया है, तो यहां से ABCD स्टार्ट हुआ है, तो यहां से चौथा नंबर में क्या होगा, D होगा, यानी कि चौथा नंबर में, यानी कि 14वां नंबर में D होगा। अगर प्रथम अर्धांश को उल्टा करके लिखेंगे और इधर से 10वां अक्षर के बाद 7वां अक्षर क्या होगा, तो D होगा। इस तरीके से आप दिमाग लगाइएगा, अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो खुद आपका दिमाग काम करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या होगा, D ऑप्शन सही है, यानी कि 10वां अक्षर के 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहां पर समझिएगा, कहने का मतलब है कि 10वां के बाद आपको कहां पर जाना था, मैंने यहां पर मिस्टेक तो नहीं लिखा है ना, मैंने यहां पर 14 लिख दिया, तो आपको यहां से 7 जाना था ना, 7 जाना था, समझिएगा। तो यहां से लेकर हम लोग 3 चले गए हैं, तो इधर में 4 जाना था ना, तो 4 मैं यहां पर लिखता हूं, तो स्पष्ट रहेगा, मैंने 14 मिस्टेक से शायद लिख दिया। तो अब यहां से हमको यानी कि 4 जाना था, तो 1 2 3 4, यानी कि D राइट आंसर मिल गया है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तो इसका D ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर को समझने का प्रयास करिए, क्या बोल रहा है। सबसे पहले, अच्छा इसको तो मिटाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। अब यहां पर क्या बोला है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा
क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। अब यहां पर देखिएगा, तो बाएं से 8वां यानी कि बाएं से 8वां नंबर में क्या होगा, H8 यानी कि यहां। तो इधर से यानी कि बाएं से, लेफ्ट से आप 8 छोड़ दीजिए, ठीक ना, 8 छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या बोला है, दाएं से 7वें, दाएं से 7वें यानी कि राइट से 7वां नंबर, ये 7 को छोड़ दीजिए और इधर से 8 छोड़ दीजिए। तो ये दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, टोटल तो 26 है ना। तो क्या बोल रहा है कि राइट तरफ से 7वां अक्षर और लेफ्ट से 8वां अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। तो 8 छोड़ दीजिए और 7 छोड़ दीजिए यानी कि 8 7 15, 15 छोड़ दिए तो बीच में कितना अक्षर है, यानी कि 26 में आप 15 घटा लीजिए तो कितना है, यहाँ पर 1 या और यहाँ पर 1 यानी कि 11। तो देख लीजिए 11 कहाँ पर है, डी ऑप्शन सही है। एक बार सीखना होगा, समझना होगा और प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप बना पाएंगे। और एक बार सीखिए, समझिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, इसी तरह का प्रश्न है, छोटा छोटा प्रश्न है, लेकिन छोटा नहीं समझना है। अगर आप सीखे रहेंगे तो आसान लगेगा, अगर आप सीखे नहीं रहेंगे तो इसी प्रश्न को आप क्या करेंगे ना, सबसे पहले ABCD लिखेंगे, गिनेंगे, काउंट करेंगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी कि बाएं तरफ से 22वां नंबर में जाना है। तो 22वां नंबर में क्या होगा, तो सबसे पहले डायरेक्ट आपको चला जाना है 20 में, 20 के बाद 2 आगे बढ़ना है। तो T होता है 20 में, तो 22वां नंबर में ये है। अब यहां पर समझिएगा, ये 22वां नंबर में है। तो हम लोग इधर से गए ना, कहां से बोला है, बाएं से ना, तो बाएं से हम लोग चले गए 22वां नंबर में। अब क्या बोल रहा है, तो बाएं से 8वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। अब फिर से हम बाएं से 8वां नंबर, 8 यानी कि H8 यहां पर। अब बोल क्या रहा है ना कि इसके और इसके बीच में कितना नंबर है, तो आप गिन भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर समझिएगा, कहने का मतलब है कि हम यहां से टोटल 22 ले लिए, और 22 ले लिए तो बोल रहा है कि इसके और इसके बीच में कितना है। तो आपको इधर से 8 छोड़ देना है, इधर से आपको 8वां यानी कि H को छोड़ देना है, और यहां पर आपको V को छोड़ देना है, यानी कि V को छोड़ देना है। अब इसके बीच में देखना है कि कितना है, तो आप फटाफट काउंट भी कर सकते हैं। तो आपको दिमाग लगाना है कि टोटल कितना है, 22 है, लेकिन आप छोड़ कितना रहे हैं, तो यहां से लेकर 8 छोड़ रहे हैं और V को भी तो छोड़ रहे हैं, इसके बीच में बोल रहा है ना, तो इसको छोड़ना होगा। और यहां से लेकर यहां तक छोड़ चुके हैं, यानी कि 8 गो हम लोग छोड़ चुके हैं, H तक छोड़ चुके हैं। H और V के बीच में बताना है कि कितना है, तो यहां से 8 छोड़े और इसको भी छोड़े, तो टोटल 9 छोड़े ना। तो टोटल 22 था ना, हम लोग यहां से स्टार्ट किए थे तो 22 तक गए थे, तो 22 में 9 घटा दीजिए, 1 9 10 12, 9 3 12, 9 3 12 यानी कि 13 होगा। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 राइट आंसर है। देख लीजिए कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। एक बार सीखिए, समझिए। अगर आप याद किए हुए रहेंगे ना, जैसे कितना नंबर में है वो चीज आप याद रखिए, एक बार अच्छा से पढ़िए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर है, तो इसमें क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अब मैं इसको मिटा लेता हूं, एक बार प्रश्न को पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर एवं दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां, तो बायां इधर है ना, तो बायां से 7वां यानी कि 7 नंबर में क्या होता है, G7 यानी कि ये 7वां नंबर में है। और दाहिने तरफ से क्या बोल रहा है, एवं दाएं से 10वें अक्षर, तो दाएं से 10वां अक्षर में बगल कौ यानी कि Q होगा। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, ये 10वां नंबर में है, तो इसके बीच में यानी कि G और Q के बीच में कितना है, G और Q के बीच में कितना अक्षर है। तो यहां से लेकर यहां तक आपको 7 छोड़ देना है, और यहां से लेकर यहां तक आपको 10 छोड़ देना है, यानी कि 17 छोड़ देना है। तो बाकी जो है वही G और Q के बीच में है। तो टोटल कितना होता है, 26 ना, तो 26 में आप 17 माइनस कर लीजिए, तो 1 9 10 16 हो गया, तो 16 9 8 17 कितना होगा, 9 6 15 यानी कि 16 में कितना घटाना है, 7 घटाना है ना, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 7 16 ना, 9 7 16, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1 यानी कि टोटल 9 ही होगा ना। अच्छा, यहाँ से तो 1 ले चुके, 9 होगा। तो काउंट करके देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट आंसर है। तो 9 बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर काउंट करने की जरूरत नहीं था, कॉन्फिडेंस लाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला था, तो अच्छा टोटल तो 9 है, लेकिन 9 नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा है ना, एक बार फिर से समझिए।
अगर पूछा होता कि G और Q के बीच में कितना अक्षर है तो टोटल 9 है, लेकिन पूछ रहा है ना कि मध्य में यानी कि बीच में, यानी कि G और Q के बीच में कौन सा अक्षर है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो टोटल 9 है ना, तो टोटल 9 है, तो बीच में क्या पड़ेगा, तो देखिए काउंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो टोटल 9 था ना, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इधर से 4 और इधर से 4, तो बीच में एक ठो 9वां बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये होगा, एल होगा, यानी कि मिडिल में ये होगा। देखिए इधर से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि मिडिल में ये होगा, यानी कि G और Q के बीच में कौन सा अक्षर है, तो कौन सा अक्षर है, एल है। देख लीजिए कहां पर है, एल, ए ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 6 नंबर, समझने का प्रयास करिए, एक बार सीखिए। तो इसमें क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। क्या बोला है, बाईं ओर से ना, सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, बाईं ओर से, तो इधर से ना, जैसे हम ए बी सी डी लिखेंगे तो बायां तो इधर है ना, तो बाईं ओर से 15वां नंबर में, तो मैंने क्या बोला था, इजोती। आप याद रखिए इजोती, इसमें कोई डाउट नहीं है, इजोती यानी कि ये 5 नंबर में होता है, ये 10 नंबर में होता है और ये 15 नंबर में, यानी कि ओ 15वां नंबर में है। बाएं तरफ से 15वां नंबर में कौन है, ओ है। इस तरीके से आप याद करिएगा, जो चीज़ याद करने का है उसको याद करिए, तभी आप फटाफट कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं क्या बोल रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। यानी कि आप ए बी सी डी लिखेंगे, ए बी सी डी जेड तक लिखेंगे, तो दाईं ओर से 10वां में कौन होगा। तो मैंने क्या बोला था कि आपको याद करना है बगल कौ, ये, तो ये 5वां में, ये 10वां में, यानी कि 10वां नंबर में कौन है, क्यू है। तो इस तरीके से आप एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 10वां होगा, यानी कि क्यू राइट आंसर है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा, तो क्यू होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं आगे क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। पी कितना नंबर में होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है, पी होता है 16 नंबर में। तो क्या बोल रहा है, अक्षर पी के ठीक बाईं ओर, इसके बाईं ओर, इधर ना पी यहाँ पर है, तो दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, तो जस्ट इसके पीछे कौन होगा, 15 नंबर ना, तो 15 नंबर में कौन सा होता है, यानी कि ओ होता है। जैसे आप ए बी सी डी लिखेंगे ना, तो 15 नंबर में ओ होता है, यानी कि पी के जस्ट बाईं ओर कौन सा होगा, यानी कि ओ होगा 15वां नंबर में। देख लीजिए ओ, ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न में क्या बोला है, एक बार इसको समझिए, और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर कौन सा, अच्छा, इसमें क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर 5वां। तो अब ए बी सी डी आप लिखेंगे तो क्या बोल रहा है, पी कितना नंबर में होता है, 16। अब इससे आपको 5 और इधर बढ़ना है, किधर बढ़ना है, पी के दाईं ओर, यानी कि पी के दाईं ओर इधर बढ़ना है, तो इधर आपको 5वां अक्षर में जाना है। तो इसमें आप 5 जोड़ दीजिए, यानी कि 16 में 5 जोड़ेंगे, तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11, और यहाँ पर इतना, यानी कि 21 नंबर में आपको बताना है कि 21 नंबर में क्या होगा। तो 21 नंबर में क्या होता है, यानी कि यू होता है। आप देख लीजिए, जैसे पी 16 में है, यहाँ पर 16 है, अब आपको 5वां बढ़ना है, तो 16 17 18 19 20 21, यानी कि 5वां नंबर में, यानी कि पी यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5, 5वां नंबर में यू है। तो इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा, नहीं तो आप ए बी सी डी लिखेंगे, काउंट करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आपको सीखना होगा, टेक्निक को सीखिए, समझिए, और जो याद करने का है उसको याद करिए। तो इसका सही आंसर क्या मिला था, यू, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर में देखते हैं क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, आर। तो सबसे पहले आर लिख लीजिए, आर 18 नंबर में होता है। अब किधर जाना है, बाएं जाना है कि दाएं जाना है, क्या बोला है, आर के बाईं ओर, आर यहाँ पर है तो इसका बायां ओर इधर है, यानी कि आपको घटना है ना। जैसे आप ए बी सी डी लिखेंगे तो आर के बाद यानी कि बाएं तरफ जाना है, यानी कि घटना है, तो कितना, 5 घटा दीजिए, इसमें 5 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा, तो 5 3 8 होता है, यानी कि 13। तो अगर आप इधर से, यहाँ से 5वां नंबर में जाएंगे तो 13वां नंबर मिलेगा। तो 13वां नंबर में कौन सा है, तो 13वां नंबर में एम होता है। देख लीजिए 13वां नंबर में तो कहाँ पर है, एम, यानी कि ए ऑप्शन सही है। आप देख लीजिए, जैसे आप आर को यहाँ पर लिख लीजिए, आर यहाँ पर है ना, आर के
पांचवा यानी कि इधर में जाना है, तो 1 2 3 4 5 यानी कि m मिल गया ना। इसमें कोई डाउट है ही नहीं, मतलब कि कोई डाउट नहीं है, एक बार सीखना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, ये तो लास्ट हो गया ना। और एक चीज आपको उल्टा भी याद करना है, उल्टा आपको याद करना है। उल्टा याद करने के लिए यहां पर समझिएगा, जैसे आप यहां पर समझिए तो उप बाई लब, उफ बाई लब, उफ बाई लब, इसके बाद आपको लिखना है शर्ट गेज, शर्ट गेज, उफ बाई लब शर्ट गेज, पी के मैंने जे क्यू, और लास्ट में 6 और डी डब्ल्यू। ये याद रखिएगा। एक दूसरे का उल्टा भी आपको याद रखना है। तो एक दूसरे का उल्टा कौन कौन है, यानी कि यू और एफ क्या है, एक दूसरे का उल्टा, बी वाई एक दूसरे का उल्टा। तो उफ बाई, आप थोड़ा सा कुछ टेक्निक लगाइए, कुछ दिमाग लगाइए ताकि आप कभी भूल ना पाए। तो उफ बाई लब, तो एल ओ एक दूसरे का उल्टा, भी ई एक दूसरे का उल्टा, पी के एक दूसरे का उल्टा, और एम एन यानी कि मैंने, पी के मैंने, तो एम एन एक दूसरे का उल्टा, जे क्यू एक दूसरे का उल्टा, सी एक्स एक दूसरे का उल्टा, डी डब्ल्यू एक दूसरे का उल्टा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सा वर्ड हो गया, तो यहाँ पर अगर आप शर्ट गेज, यहाँ पर मैंने शर्ट गेज लिखा है, लेकिन इसको भी आप छोटा छोटा करके लिखिएगा ना, तो क्या होगा, ए टू जेड यानी कि ए जेड एक दूसरे का उल्टा, जीटी रोड, यहाँ पर देखिए जीटी रोड, जीटी रोड यानी कि एक दूसरे का उल्टा। इसके बाद यहाँ पर आई आर है, तो आई आर यानी कि इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे यानी कि आई और आर एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ पर देखिए हाई स्कूल एक दूसरे का उल्टा है। अब मैं यहाँ पर फिर से छोटा छोटा करके मैंने बता देता हूँ, एक दूसरे का उल्टा कौन कौन है, यानी कि उप, इसके बाद बाई, बी वाई, इसके बाद एलो एक दूसरे का उल्टा, भी ई एक दूसरे का उल्टा, इसके बाद हाई स्कूल यानी कि एच एस एक दूसरे का उल्टा, इसके बाद इंडियन रेलवे एक दूसरे का उल्टा यानी कि आई और आर एक दूसरे का उल्टा, जीटी रोड यानी कि एक दूसरे का उल्टा, जी और टी एक दूसरे का उल्टा, ए और जेड एक दूसरे का उल्टा। इसके बाद क्या था, पी के मैंने जे क्यू, याद रखिएगा। तो पी के एक दूसरे का उल्टा, मैंने एक दूसरे का उल्टा, पी के एक दूसरे का उल्टा, एम एन एक दूसरे का उल्टा, पी के मैंने, जे क्यू एक दूसरे का उल्टा, और 6 एक दूसरे का उल्टा यानी कि सी और एक्स एक दूसरे का उल्टा, और डी डब्ल्यू एक दूसरे का उल्टा। इस तरीके से आप याद करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न सॉल्व करने में बहुत आसान होगा, और कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं पर डाउट हो समझने में तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।